सुप्रभात। करो योग रोह निरोग की श्रृंखला में आज का हमारा आसन है चक्रासन। इस आसन में शरीर चक्र की तरह गोल रहता है, इसलिए यह आसन चक्रासन कहलाता है। पीठ के बल लेट जाएं, दोनों घुटने मोड़कर दोनों एड़ियों से दोनों नितंबों का स्पर्श करें। दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए दोनों हथेलियों को कानों के पास लाकर जमीन से लगाएं। उंगलियां कंधों की ओर रखें। दोनों हथेलियों और दोनों पाँव को जमीन पर सटाकर सांस लेते हुए सारे शरीर को गोलाकार के रूप में ऊपर उठाएं। थोड़ी देर तक इस प्रकार रहें, फिर सांस छोड़ते हुए शरीर को धीरे धीरे नीचे उतारें। 3 से 4 बार यह क्रिया करें। शरीर के मध्य भाग पर ध्यान दें। इस आसन में शरीर पीछे की ओर झुकता है, इससे रीढ़ की हड्डी, पेट, फेफड़े और हाथ स्वस्थ रहते हैं। स्त्रियों के गर्भाशय संबंधी दोष दूर होते हैं। दिमाग में रक्त प्रसार ठीक तरह से होता है। सिर दर्द कम होता है। हाथ पैरों का कंपन दूर होता है। युवक युवतियों के स्वास्थ्य पर यह आसन अच्छा प्रभाव डालता है। किंतु ध्यान रहे, यदि आप हृदय दर्द, अधिक रक्तचाप के रोगी एवं कमजोर हाथों वाले हैं तो यह आसन ना करें। धन्यवाद। नमस्कार। आज का सुविचार, थॉट ऑफ द डे। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग यू पोस्टपोन फॉर द फ्यूचर, इट इज़ समथिंग यू डिज़ाइन फॉर द प्रेजेंट। खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप भविष्य के लिए स्थगित कर दें, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जिसकी आप वर्तमान में रचना करते हैं। इसलिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने आज को प्रसन्नतापूर्वक जिए। धन्यवाद। Dreams are not those which comes while we are sleeping, but dreams are those when you don't sleep before fulfilling them. सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। इन्हीं पंक्तियों के साथ कलाम साहब को याद करते हुए आज रविवार के खास में हम चर्चा करेंगे विश्व विद्यार्थी दिवस पर। विश्व विद्यार्थी दिवस प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की याद में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने सन 2010 में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में घोषित किया। शिक्षण में अब्दुल कलाम की भूमिका और उनके समर्पण को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने हमेशा एक शिक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। वह शिलोंग IIM कॉलेज में पढ़ाने के दौरान कार्डियक अरेस्ट का शिकार हुए। इससे शिक्षण के प्रति उनका समर्पण साफ देखा जा सकता है। 2006 में शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार की प्रस्तुति में राष्ट्रपति के संबोधन में उन्होंने कहा कि शिक्षकों को यह महसूस करना होगा कि वे समाज के निर्माता हैं। अच्छा समाज तब बनाया जा सकता है जब छात्रों को ज्ञान हो और वे अपने विषयों में पारंगत हो। उन्हें छात्रों को जीवन के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान करना है और उन मूल्यों के मूल सिद्धांतों को विकसित करना है जो आने वाले वर्षों में अभ्यास करने चाहिए। कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी, रामेश्वरम, तमिलनाडु, भारत में हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। 2002 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था और राष्ट्रपति बनने से पहले वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में एक एरोस्पेस इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। एक वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में अपना करियर शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने इसरो में भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 में परियोजना निदेशक के रूप में काम किया था। पोखरण परीक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 2005 में स्विट्ज़रलैंड का दौरा किया, जिसके बाद देश ने उनकी यात्रा के लिए सम्मान देने के लिए 26 मई को विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया। कलाम साहब को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, वीर सावरकर पुरस्कार, रामानुजन पुरस्कार आदि कई पुरस्कार मिले थे। इसके अलावा विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों के नाम डॉक्टर अब्दुल कलाम के सम्मान में रखे गए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। केरल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर APJ
अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं। एक राजनेता होने के साथ साथ वह एक वैज्ञानिक और एक शिक्षक भी थे। उन्होंने 1998 में हुए दूसरे पोखरण परमाणु परीक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब अर्जित किया। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग के छात्रों को व्याख्यान देते समय कार्डिक अरेस्ट के कारण उनका देहांत हो गया। अंत में कलाम साहब द्वारा लिखी हुई कुछ पंक्तियों को दोहराते हुए मैं जीवन के प्रति उनका नज़रिया आप सबके सामने लाना चाहूँगा। All birds find shelter during a rain, but eagle avoids rain by flying above the clouds. Problems are common, but attitude makes a difference. सभी पक्षी बारिश के दौरान आश्रय पाते हैं, लेकिन ईगल बादलों के ऊपर उड़कर बारिश से बच जाते हैं। अर्थात समस्याएं आम होती हैं, लेकिन समस्याओं के प्रति आपका दृष्टिकोण मायने रखता है। वही आपको सबसे अलग बनाता है। धन्यवाद। नमस्कार। बेटी है कुदरत का उपहार, इसे जीने का दो अधिकार। आज 11 अक्टूबर 2020 अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 अक्टूबर 2011 को गर्ल चाइल्ड यानी कि शिशु बालिका दिवस के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने का एक प्रस्ताव पारित किया। यह दिन विश्व भर में लड़कियों के अधिकारों को पहचानने और लड़कियों को दुनिया भर में अनूठी चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। यह दिन लड़कियों के सशक्तिकरण और उन्हें प्रभावित करने वाले निर्णयों में भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस दुनिया भर की लड़कियों के महत्व, शक्ति और क्षमता का जश्न मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की 2020 की थीम मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य है। दुनिया भर में किशोरियां अपनी शक्ति को परिवर्तन करने वालों के रूप में स्वीकार करती हैं। 2020 का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न मांगों पर केंद्रित होगा: लिंग आधारित हिंसा, हानिकारक प्रथाओं, HIV और एड्स से मुक्ति तथा नए कौशल सीखना और सामाजिक परिवर्तन को नई गति प्रदान करना। 2020 की थीम मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य विषय के तहत आइए किशोर लड़कियों से प्रेरित एक बेहतर दुनिया को फिर से संवारने का प्रयास करें। बेटी बचाएं, बेटी पढ़ाएं, समाज को प्रगति के रास्ते पर ले आएं। धन्यवाद।